गुड इवनिंग। चलिए आज हम लोग मैथ बीबीआई ऑब्जेक्टिव सीरीज के पार्ट 2 को देखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर आज फर्स्ट है, दो संख्याओं का गुणनफल होता है। तो एक सूत्र आप याद कीजिएगा, चैप्टर 1.2 एक्सरसाइज में दिया हुआ रहता है ना। दो संख्याओं का गुणनफल होता है हमेशा, आप याद रखिएगा, HCF गुना LCM। क्या होता है? HCF गुना LCM। तो आपको ये चीज ही करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM, है ना। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, शांत दशमलव प्रसार होते हैं। जब भी कोई दशमलव प्रसार शांत होंगे तो उसका फॉर्मेट जो होगा वो 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप का होगा। एग्जाम्पल 4, केवल और केवल उसमें 2 और 5 आएंगे, इसी के घात का रूप आएगा, दूसरा आ जाएगा तो शांत नहीं होगा, अशांत हो जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। √3 कौन सी संख्या? तो आप याद रखिएगा, जिसका रूट नहीं टूटता है ना, जिसका रूट नहीं टूटता है वह हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, और जिसका रूट टूट जाएगा ना, जिसका रूट से संख्या बाहर आ जाएगा वो संख्या परिमेय हो जाएगा। ये भी क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकता है? तो इसका फैक्ट आपको हम दे रहे हैं, जब भी कहीं पूछा जाए दो संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है या अपरिमेय होती है, तो दोनों अनंत होती है, दोनों की संख्याओं अनंत होती है। दो संख्या के बीच में आप इन्फिनिटी रेशनल नंबर या इरेशनल निकाल सकते हैं। तो दो संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होगा? तो आप याद रखिएगा अनंत होता है। कोई दिक्कत? ये भी याद हो गया होगा। फिर है क्वेश्चन, दो संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय? अभी आपको जस्ट बताया, परिमेय और अपरिमेय अनंत होते हैं दोनों के बीच में। तो शायद मेरे ख्याल से यह पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो अवश्य जाकर देख ले। 10 ऑब्जेक्टिव इस प्रकार का सीरीज आपके लिए आते रहेगा और आप इसको देखते रहें और एग्जाम का टॉपर आप बने। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।